कोशर खबरनाम हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मन हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो त्रो खास खास खबरन पे नजर। नई दिल्ली में एलजी मनोज सिन्हा सुन कैंसन सियासी जमातन पे इल्जाम दफा 307 सत आव लुकन सत नाइंसाफी करने लूक आई सियासी तो दोमियों हुकूकों निश महरूम थाव पाक भारतस दरमियान कशीदगी रोजनस मज पाकिस्तान जिम्मेदार पाकिस्तान हुकूमतस मज पाकिस्तान फौजो कमल दखल गुलाम नबी आजाद सुन बयान। जम्मू कशीर हिंद मुख्तलिफ इलाकन मज आई छापमारी ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी सत ताल्लुक थावन वालन गरन पे छाप तलाशी तो पृथगौर करने सलाह कह नफर गिरफ्तार। सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन सुंद वरमुल दौरस दौरान आई तबी सहूलत साम हेन बेहतर सहूलत आय तल थावन आई यकीन दहानी कर। तो पेश खबरन हिंज तफसील नई दिल्ली मज अकिस प्रोग्रामस मज शिरकत करान आव जम्मू कशीर हिंद एलजी मनोज सिन्हा सद तरफ वन दफा 307 सत कैंसो सियासी जमातों गलत फायदो तुलमुत तो जम्मू कशीर हिंद लूक सियासी तो दोमियों हुकूकों निश महरूम थमित। तो ये 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में हुआ क्या, मैं समझता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। किस तरह से आतंकवादियों अलगाववादियों मिलकर के और उनके साथ मिलकर के कुछ और लोग भी किस तरह का खेल खेल रहे थे, इसकी एक छोटी झलक मैंने वाजपेयी जी के भाषण के द्वारा आपके समक्ष रखी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कोफ्त होती है, खून खौलता है। वही लोग जो इन सब कामों के लिए जिम्मेदार हैं बड़े जोर से लोकतंत्र और विकास की बातें करते हैं। जिन्होंने इस हाल में जम्मू कश्मीर को पहुंचाया वो नई दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने युवाओं के हक छीन लिए, उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए, वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कोशिश की थी कि अतीत की बातों को थोड़ा कम में ही, बैकग्राउंड लंबा हो गया, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे कि गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर के बीच कितनी गहरी खाई थी और धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमावस के धूप अंधेरे से आम नागरिकों के नए जीवन की रोशनी में किस तरह से बढ़ाने का काम किया है। एक लंबे काल खंड का जुल्म सितम जो वहां था, उसे एक ऐसा प्रशासन मिले जिसमें भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी और पाकिस्तानस मज आम इंतखाबन हवाले प्रस्ताम सवाल जवाब दिवान आव डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हिंद सदर गुलाम नबी आजाद सिंध तरफ वन जे मुल्कन मज कशीदगी हिंद जिम्मेदार पाकिस्तान यल जनाम शहरी बेकसूर तिमो वोनमुत पाकिस्तानस मज फौज हुकूमतस मज फौज मुदाखलत यल जन हिंदुस्तानस मज इंतखाबन मज कह अमल दखल छुन। हमारे मतभेद 47 से ही हुए, मतलब जब हमारे में बोलता हूँ देश की बात करता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कि अपनी पार्टी की बात, मैं देश की बात करता हूँ। और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पाकिस्तानी जिम्मेदार है कि 1947 अभी आजादी मिली ही थी कि पहला ही हमला उन्होंने ही ठोक दिया, जिसका परिणाम है कि पीओके हमसे अलग हो गया, हमारे भाई
जम्मू सूबा से, कश्मीर सूबा से, और आज वो खुश नहीं है वहां। तो इसलिए दो देशों के तनाव के लिए ही पाकिस्तान जिम्मेदार है, वरना शांति से कुछ कत्ल गारत हुई थी, लेकिन दो देश बन गए थे। लेकिन लोगों का कोई कसूर नहीं। हमारी किस्मत में जमहूरियत आई, लोकतंत्र आया, प्राइम मिनिस्टर बदले, एक जमहूरी तरीके से बदले। कहीं खामियां, कहीं कमजोरियां थोड़ी बहुत है, लेकिन उनकी किस्मत में डिक्टेटर आ गए, और जिसकी वजह से लोगों को फायदा नहीं हुआ, और आर्मी ही वहां की सरकारों को चलाती रही। जब कोई चुना हुआ नुमाइंदा भी आया, वो रहमो करम पर था आर्मी की, और जब आर्मी को लगा ये हमारी बात से हिसाब नहीं चलता तो उसको गिरा देते। अब आज हम सोचते थे फ्री और फेयर इलेक्शन हो जाए, जो जीत के आएगा, लेकिन उसमें भी उंगल आर्मी कर रही, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो हम हिंदुस्तान में बड़े खुशकिस्मत हैं कि यहाँ फौज का, आर्मी का या किसी और का, एमपीज के बगैर, एमएलएज के बगैर दखल अपना नेता चुनने का नहीं है, और जो कि लोकतंत्र में पूरे विश्व में होता है। सयाती मकाम गुलमर्ग मज खेलो इंडिया विंटर गेम शुरू करने हवाला सूबाई कमिश्नर कश्मीर सिंध तरफ वन इंतजामिया तरफ तैयारी मुकम्मल करने आमद यल जन इंतजामिया तरफ इन वाले सयाहन तो खिलाड़ियन बापत प्रेथ का इंतजाम थावन आमुद। तो वहाँ पे हमारे 21 से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी उसी की प्रिपरेशन की और एक मीटिंग कर रहे हैं, सारी प्रिपरेशन इन प्लेस है। आप ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, पहले टॉयलेट्स की फैसिलिटी, इनफैक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो छोड़िए, जो हमारे मेन हाईवे उस पर भी आपको नहीं मिलते थे, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। आप अगर शालीमार के पास जाए, निसात के पास जाए, पहले वहाँ भी कमी थी, अब वहाँ भी वो कमियाँ दूर कर ली गई है। और साथ के साथ जो आपने कहा है सोनमर्ग में हो, इनफैक्ट अब तो हमारे कोंगडोरी में भी, गुलमर्ग में भी जो है टॉयलेट की फैसिलिटी हो, टंगमर्ग की फैसिलिटी हो, रास्ते में भी जहाँ भी हो, ना केवल फैसिलिटी है बल्कि नाजरीन कोशर खबरनामा जारी तिजारती वक्फ। वक्फ पत एक फिर तुंद खैर मकदम। सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन सईद आबिद रशीद सिंह तरफ आवाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर्मुल दौर करने या दौरान तमो अत तबी सहूलतन साम हित। अत मौके पे आव सईद आबिद रशीद सिंह तरफ वन तबी सहूलत आयतल थावन इंतजामी अवलियन तरजीह तो कोशिश इन वलिस वक्त मज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर्मुल अख बेहतर कॉलेज। तमो वो मजीद यम खामी लबन आये तम इन वलिस वक्त मज दूर कर। अवामुन नास को जो हम तिब्बी सहूलत फ्राहम करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, जो कि सिर्फ बारामूला डिस्ट्रिक्ट को कैटर नहीं करता, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को भी कैटर करता है। और इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये इलेबोरेट इंस्पेक्शन और टूर किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुतल्लिका महकमा जात भी साथ थे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई इश्यूज़ हैं तो R&B महकमे से भी ऑफिसर्स शामिल थे, डीसी साहब के रिलेटेड कोई चंद एक इश्यूज़ थे, डीसी साहब भी हमारे साथ थे यहाँ। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बारामूला मेडिकल कॉलेज, जहाँ अब पूरे मुल्क से बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने आते हैं MBBS के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ सालों में ये इंस्टीट्यूशन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और बारामूला के लोगों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला ख़ास तौर पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनेगा जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने की ज़रूरत है, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स को और ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ इश्यूज़ पाए गए जो टेक्निकल डिटेल्स के इश्यूज़ हैं, जिनको मैंने ख़ास तौर पे नोट किया है। हर एक मुद्दे को, हर एक इशू को नोट किया है, डॉक्टर्स से, पैरामेडिक्स से, नर्सिंग स्टाफ से।
شمالی کشیر ہندس ورمل ضلع من سڑکہ ہندس اکس حادثس من 4 نفر چھکہ در سپدمت ون اوڑی علاقہ من تمہ سات سڑک حادثہ پیش آمت تیل گرکوٹ پہ اوڑی کن گھن واجن اخ گاڑی ڈرائیور سند قوبو نش ڈلت اکس سنس نالس من لائنہ آئی یا دوران گاڑی من سوار 4 نفر چھکہ در سپد حادثہ پیش ین پتہ مقامی لوکو طرف ریسکیو آپریشن شروع کر چھکہ در نفر گورنمنٹ میڈیکل کالج ہسپتال منتقل آمد کرنے دن کو ہوا یہ گرکوٹ میں یہ ایکسیڈنٹ ہوا یہاں پر یہ جو اپر گرکوٹ تھلا موڑ اس کو کہتے ہیں وہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس سے پہلے بھی یہاں پر پچھلی بار یہ ایکسیڈنٹ ہوا یہاں پر بشتلا میں جہاں پر 11 آدمیوں کی وہاں پر ہلاکت ہوئی اور یہ بڑا دلروز آج جو یہ حادثہ ہوا. ہم اس وقت سول ایڈمنسٹریشن سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو روڈ کی حالت اس وقت ہے اڑی خاص کر اڑی بونیار جہاں پر بھی یہ اڑی روڈ ہیں وہ سب خراب ہیں. ڈی سی صاحب ہیں اس کو ہم مودبانہ اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کر کے سول ایڈمنسٹریشن کو خاص کر ایگزیکٹو انجینئر R&B کو کہہ کر اس روڈ کو ٹھیک کریں. یہ جو حادثے ہر دن ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اور بھی حادثے ہو جائیں گے اگر ایسے ہی حالت ان روڈوں کی رہی. تو ہم یہ خاص کر گورنمنٹ انتظامیہ کو بھی اور خاص کر سول ایڈمنسٹریشن جو بارہمولہ کی ان کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس روڈ کو جناب ٹھیک کر دیں. 2 آدمیوں کو سری نگر شفٹ کیا ہے سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور 2 اس وقت بارہمولہ GMC میں ایڈمٹ ہے. ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ڈاکٹر صاحبان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو 2 کی حالت زیادہ خراب تھی جو اس وقت سری نگر میں. ناظرین کوشر خبر نام روز جاری تیت نمو بیاکھ تجارتی وقف.